नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हम तमाम लोगों को पैदा किया और पैदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शरफ़ बख्शा। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ जिसने हम तमाम लोगों को रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना अता किया और यकीनी तौर पर हम लोगों ने हत्तल इम्कान कोशिश करके इस महीने से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, इस महीने में इबादत व बंदगी की है। सामईन कराम, मैंने आप हज़रात के सामने जिस आयत करीमा की तिलावत की है दुआ के ताल्लुक़ से, इस आयत करीमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के मसाइल को ज़िक्र करने के बाद, यानी पहले भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान का तज़किरा किया, बाद में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान का तज़किरा किया, रमज़ान की आयतों का ज़िक्र किया, बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ की बात कर दी, दुआ की आयत को ज़िक्र कर दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान करते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि आए मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है। आप उनके सामने इस बात का ऐलान कर दीजिए, इस बात के बारे में बयान कर दीजिए, इन्नी करीब, मैं अपने बंदों से बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, जब कोई पुकारने वाला मुझको पुकारता है, अभी उसकी पुकार उसके लबों से, उसके होठों से जुदा नहीं होती है कि मैं उसकी मांग को पूरा कर देता हूँ। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़लियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, चाहिए कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मेरी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में काबिल कबूल हो जाए, अगर कोई भी इंसान ये चाहता है कि हमारी दुआ, हम जो भी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से कर रहे हैं उस दुआ को अल्लाह कबूल कर ले, तो सबसे पहले उसको ईमान लाना पड़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस आयत करीमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले रमज़ान का तज़किरा कर दिया, फिर उसके बाद बाद में भी रमज़ान का तज़किरा कर दिया, बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ की आयत को रख दिया। आखिर क्या ताल्लुक़ है, क्या मतलब है कि बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा को ला करके रख दिया। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा मुसीबतों में परेशान, अपनी परेशानियों को लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आ रहा है। एक बंदा जिसके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह की परेशानियां आ गई है, ना तो उसका बिजनेस चल रहा है, ना तो कारोबार में फ़ायदा हो रहा है, और भी तरह तरह की परेशानियां उस इंसान के ऊपर आ जाती है, वो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आकर के सवाल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहता है कि अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल फरमा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल नहीं करता है। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब इंसान दुआ करने के लिए आता है तो उसका भरोसा और उसका एतमाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पर नहीं होता है। लेकिन एक वो आदमी जो रमज़ान के महीने का रोज़ा रख लेता है, जिसने रमज़ान के मुक़द्दस महीने का रोज़ा रख लिया, अपने आप को गुनाहों से, बुराइयों से बचा करके रखा, वो आदमी जिसने हराम को भी छोड़ दिया, वो आदमी जिसने हलाल को भी
छोड़ दिया, खाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल कर दिया था, पीने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो आदमी हलाल चीज़ों को छोड़ देता है। तो जब इन सारी चीज़ों की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के खातिर दे देता है, तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब वो आदमी दुआ करने के लिए आता है तो रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को ज़रूर ज़रूर कबूल करता है। अल्लाह ने कहा वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, अर्श वाले तुझ पर कुर्बान, हमने दुनिया का कोई तमंगर ऐसा नहीं देखा, दुनिया का कोई बादशाह ऐसा नहीं देखा जो अपने मंगतों को कहे, जो अपने मांगने वालों को कहे कि आओ मेरे दरबार में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सारी चीज़ पर कादिर है, जिसने सारी की सारी चीज़ों को पैदा किया, तमाम इंसानों को पैदा किया, लेकिन जब रमज़ान के महीने का रोज़ा आदमी रख लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे रोज़ेदार से कहता है कि आओ मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करता हूँ, आओ जो कुछ सवाल करना है, जिस चीज़ के बारे में मांगना है आज मांग लो, हम तुम्हारी परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम्हारे ऊपर दुनिया की कोई मुसीबत आ गई है, उस मुसीबत को लेकर के मेरे सामने आओगे, शर्त यह है कि तुमने रमज़ान का रोज़ा रख लिया है, तुमने रमज़ान के अंदर कुरान मजीद की तिलावत कर ली है, तुमने रमज़ान के अंदर तरावी के नमाज के पढ़ने का एहतमाम कर लिया है, रमजान के अंदर सदका तो खैरात और ज़कात का एहतमाम कर लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे से इंतहाई ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि अये मेरे बंदो आ जाओ, आज तो मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, आज जिस चीज़ के बारे में तुम मुझसे सवाल करोगे, अगर तुम दुनिया की भलाई के बारे में सवाल करोगे, अगर तुम दुनिया की अच्छाई के बारे में सवाल करोगे, आखिरत को हासिल करने के बारे में सवाल करोगे, मैं तुम्हारी मांग को ज़रूर ज़रूर कबूल करूंगा। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वलियुमिनु भी, शर्त यह है कि इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद रखे, यानी हम जो भी दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, तो इस एतमाद के साथ और इस उम्मीद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें कि आज हमने अपने हाथ को उठाया है रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करने के लिए, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल नहीं कर लेगा, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता नहीं कर देगा, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को शर्फ़े कबूलियत से नवाज नहीं देगा, उस वक्त तक हम अपने हाथ को नीचे नहीं गिराएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, एक आदमी जब इस एतमाद के साथ और भरोसे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हया आ जाती है, शर्म आ जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फरिश्तों को कहता है कि ओ मेरे फरिश्तों तुम उधर आओ, देखो कायनात में एक बंदा मेरे सामने अपने हाथ को फैला करके कह रहा है, कायनात में मेरा बंदा अपनी झोली को फैलाए हुए मेरी बारगाह में कह रहा है कि अल्लाह तू मेरी दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह तू मुझको फला चीज़ अता कर दे, अल्लाह तू मेरी परेशानियों को दूर कर ले। इस तरह की जब दुआ इंसान एतमाद और भरोसे के साथ कर रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर ज़रूर उसकी दुआ को कबूल करता है। अब कुछ लोगों के जहन के अंदर ये सवाल आ सकता है कि आखिर अल्लाह कबूल करता है कि नहीं करता है? ज़रूर कबूल करता है। आइए मैं आपके सामने मिसाल पेश करता हूँ। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत के अंदर रहते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की सारी नेमतों को इनके लिए हलाल कर दिया था सिवाय एक चीज़ के। अल्लाह ने कहा तुम जन्नत के अंदर रहो, जितनी चीज़ों को खाना है तुम खाते पीते रहो, जो भी लिबास पहनना है पहनते रहो, जहाँ भी तुमको टहलना घूमना है तुम घूमते फिरते रहो, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक दरख्त ऐसा उसके करीब नहीं जाना है। लेकिन शैतान ने उनको बहका करके आखिरकार उस दरख्त का फल खिला दिया। जब उस दरख्त का फल खिला दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम और हव्वा पर नाराज हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकल कर सामने आता है कि उनको दुनिया के अंदर भेज देते हैं।
दुनिया के अंदर जब आदम और हव्वा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, काफ़ी दिनों तक लोग परेशान रहे, आदम और हव्वा की मुलाकात नहीं हो पाई। आखिर में एक जगह पर मुलाकात होती है, दोनों सोचते हैं कि अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें अपने हाथ को फैला करके माफ़ी मांगना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगना है। उन्होंने जो दुआ मांगी अल्लाह ने उसको कुरान मजीद के अंदर जिक्र कर दिया। अल्लाह ने कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। बाबा आदम मम्मा हव्वा रब की बारगाह में खड़े हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए कहने लगे, अय अल्लाह हम गलतियां करते हैं, माफ तू करता है। अय अल्लाह हमसे गलती हो गई, हमने जो है इस पर सोचा ही नहीं, शैतान ने मुझको बहका करके गलतियां करा दिया। अय अल्लाह अगर तू मुझे आज के दिन माफ नहीं करेगा तो कायनात के अंदर कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है, इस रूए ज़मीन पर कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अभी आदम और हव्वा की ज़बान से ये अल्फाज निकला ही था, अभी आदम और हव्वा ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज कहा था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को फ़ौरन सुन लिया, कहा कि जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो इस तरह से अगर एतमाद और भरोसे के साथ हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल करेगा। आज हम दुआ मांगते हैं तो कहते हैं कि चलो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। आप देखिए पूरा वाक़या भरा पड़ा हुआ है। नूह अलैहिस्सलाम को देखिए, नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, इन्नबनी मिन अहली। जब नूह का बेटा उनकी आंखों के सामने डूबने लगा, दरिया के अंदर गर्क होने लगा, जो पानी निकला हुआ था उसके अंदर डूबने लगा, नूह अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर मोहब्बत आ गई। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह तेरा वादा था, तूने मुझसे कहा था कि मैं तेरे अहलो अयाल को बचा करके रखूंगा, तेरे अहलो अयाल के ऊपर कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। अय अल्लाह मेरी निगाहों के सामने मेरा बेटा डूब रहा है, अय अल्लाह तू मेरे बेटे को बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज करते हुए कहा, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। अय नूह, जिसके बारे में तूने सवाल किया है, जिसके बारे में तूने मुझसे कहा है, वो तुम्हारे अहल में से नहीं है। गर्चे वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन ईमान ना लाने की वजह से वो तुम्हारे अहलो अयाल में से नहीं है, इसलिए उसको बचाया नहीं जा सकता। और भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने धमकी देते हुए कहा, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसल्ली मा लैसा लका बिही इल्म। कि अय नूह, तूने मुझसे इस बारे में सवाल कर लिया है, अपने बेटे के बारे में, बचाने के बारे में मुझसे कह दिया है, और तूने ये कहा है कि अल्लाह तू मेरे बेटे को बचा ले। अय नूह, इस बात को याद रखना, आज के दिन तूने मुझसे सवाल कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा अगर तूने ऐसी गलती कर ली, अगर तूने इस तरह से गलती कर ली तो तुझसे नबूवत छीन ली जाएगी। ये जो नबूवत मिली हुई है, इस नबूवत को छीन लिया जाएगा। क्यों? वजह ये थी कि उन्होंने अपने मुशरिक बेटे के लिए सवाल कर लिया था, वो बेटा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान नहीं लाया था। अब नूह अलैहिस्सलाम परेशान हो जाते हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम परेशान होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह गलतियां हम करते हैं, माफ़ तो करता है। अय अल्लाह, अगर तूने मेरी गलतियों को नहीं माफ़ किया, मेरे गुनाहों को नहीं माफ़ किया, तो कायनात के अंदर कोई ऐसी हस्ती मौजूद ही नहीं है जो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को सुनते हुए कहा, फस्तजबना लहू। अभी नूह ने अपने हाथ को ऊपर उठाया था, अभी उनका हाथ नीचे नहीं गिरा था, मैंने फौरन उनकी दुआ कबूल कर ली और कहा कि जाओ नूह, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। यानी एतमाद और भरोसा जब दुआ में हमारा रहेगा, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल कर सकता है। आप देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल हो गई है और उनके पास कोई बेटा मौजूद नहीं है। वो बुढ़ापे की उम्र में उनके सर का बाल बिल्कुल वाइट हो चुका था, सफ़ेद हो चुका था।
लेकिन उस उम्र में भी ना उम्मीद नहीं हुए। उम्मीद का दामन लेकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह मेरे पास कोई बेटा मौजूद नहीं है जो मेरी खिदमत बुढ़ापे के उम्र में कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते हुए कहते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू मुझे नेक और साले बेटा अता फरमा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब दुआ करते हुए कहा कि अय मेरे परवरदिगारे आलम, अय कायनात का शहंशाह, अय बादशाहों का बादशाह, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा और मेरे बुढ़ापे का सहारा बना दे, मेरे बुढ़ापे का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उसका नक्शा खींचते हुए कहा कि अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान से यह कहा ही था, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जाओ ऐ मेरे फरिश्ते, जाकर के इब्राहीम को खुशखबरी दे दो, जाकर के बशारत दे दो कि अल्लाह तुमको बेटा अता करने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको औलाद से नवाजने वाला है, तुम्हें बेटा अता करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन करके उनको बेटा अता कर दिया। आज हमारा भरोसा क्या है? हमारी शादी होती है अगर, तो उसके बाद अगर 2 साल 3 साल अगर बेटा बेटी पैदा नहीं हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगते नहीं हैं, दूसरों के दर पर जाकर के मांगना शुरू कर देते हैं। भरोसा और एतमाद नहीं होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करने वाला है। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान के अंदर ये सारी मिसालें हमें इस बात पर दलालत करती हैं कि जब भी हमको मांगना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से मांगना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जो हमें बेटा और बेटी अता कर सके। तो इस उम्मीद के साथ इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी दुआओं को कबूल कर लिया। फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया, उसमें ज़र्रा बराबर भी रब्बुल आलमीन ने लेट नहीं किया, देरी नहीं की। आखिर क्या वजह थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दुआ को सुनता था? इसकी वजह यही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इनका पूरा भरोसा और एतमाद था कि हम जो भी दुआ कर रहे हैं इलाहुल आलमीन उन सारे दुआओं को कबूल करेगा। भरोसे और एतमाद के साथ दुआ करते थे। आज हमारा एतमाद उतना दुआ के अंदर है नहीं। हम दुआ करते हैं लेकिन भरोसा नहीं होता है, हम दुआ करते हैं लेकिन वो एतमाद नहीं होता है जो एतमाद सहाबे किराम के अंदर पाया जाता था। और इसी तरह से सहाबे किराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया पाए जाते हैं उनके अंदर पाया जाता था। इस तरह का भरोसा करके अगर हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को कबूल करेगा। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बद्र का मौका है। गज़वे बद्र के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मैदान जंग में मौजूद हैं। आपने देखा कि सामने दुश्मन मौजूद हैं, दुश्मनों की तादाद भी ज़्यादा है। वो दुश्मन पूरे असलहा के साथ लैस होकर के आया हुआ है, लड़ाई का पूरा सामान उनके सामने मौजूद है। और इधर जब अपने सहाबे किराम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारे सहाबे किराम ऐसे थे जो मरीज़ थे, बुढ़े थे, कमज़ोर थे, इस तरह की हालत थी। उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं था, साया तो बहुत दूर की बात है, चादरें भी मौजूद नहीं थी, और जिससे जंग किया जाता था वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साया करने के लिए चादर भी मौजूद नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने कौम के लोगों को देखते हैं अफसोस करने लगते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को सजदे में रख देते हैं। सिद्दीक़ अकबर बयान करते हैं कि मैंने अपने आका को ज़ारो क़ितार रोते हुए देखा। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई ज़्यादा रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी है। वो रेत जो इंतहाई ज़्यादा गर्म था, जिस रेत पर इंसान पैर को नहीं रख सकता था, उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को रख देते हैं और ये कहते हुए अल्लाहुम्मा इन तहलक हाज़िहिल असाबतु लन तुअबद बादहु, ऐ अल्लाह अगर आज के दिन ये सहाबे किराम और ये इस जमात के लोग मार दिए गए तो याद रखना क़यामत की सुबह तक कोई तेरी इबादत व बंदगी करने वाला नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन
फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को सुन लेता है। सिद्दीक़ अकबर बयान करते हैं कि मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं, इतना ज़ारो क़ितार रोते हैं कि रोने की वजह से जो रेत बिल्कुल गर्म हो चुका था वो बिल्कुल भीग गया। ऐसे ही भीग गया जिस तरह से बारिश होती है, बारिश के होने की वजह से ज़मीन भीग जाती है, ठीक उसी तरह से वहाँ पर जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख करके अल्लाह से दुआ कर रहे थे, वो ज़मीन बिल्कुल भीग गई थी। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़े हैं, सजदे में पड़े हैं और इस आयत करीमा को ज़हनो दिमाग में रखे हुए हैं। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब कोई मुझसे पुकारने वाला पुकारता है, अभी उसकी पुकार उसके लबों से, उसके होठों से जुदा नहीं होती है कि मैं उसकी मांग को पूरा करता हूँ। सिद्दीक़ अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए कायनात के इमाम मिरफा रासका लन यख़्ज़ुलकल्लाहु अबदा, आए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आप अपने सर को उठा लीजिए, अल्लाह ने आपकी दुआ को सुन लिया है, आपकी दुआ को कबूल कर लिया है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को रेत से उठाते हैं, उठाने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराने रखते हैं। सिद्दीक़ अकबर से मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सिद्दीक़ ऊपर आसमान की तरफ देखो, ऐ सिद्दीक़ अपनी निगाह को आसमान की तरफ देखो, हाज़ा जिब्रील, वो जिब्रील अमीन मौजूद है। ऐ सिद्दीक़ अकबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी दुआ को सुनने के बाद अपने फरिश्तों को मदद करने के लिए भेज दिया है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रब्बुल आलमीन ने कबूल कर लिया और जंगे बद्र में किस तरह से मुसलमानों को फतह मिली, कामयाबी मिली, ये सभी लोगों को मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पहली जंग थी जिसको मुसलमानों ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीता था। अब किसी के ज़हनो दिमाग के अंदर एक ये भी सवाल आ सकता है कि अच्छा ये तो जो आप वाक़या बयान किया है ये सारे अम्बिया के वाक़या बयान किए हैं, अम्बिया की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनेगा ही, हम जैसे गुनहगारों की कैसे सुन सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि कोई मांगने वाला चाहे नबी हो, सहाबी हो, गैर नबी हो, कोई भी हो, मैं उसकी मांग को फ़ौरन पूरा कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक औरत के बारे में बयान किया, सूरह मुजादला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती है जिसका नाम खौला है। खौला, इसके खाविंद ने अपनी ज़बान से कह दिया अंती अलैया कज़हरी उम्मी, यानी पहले अरब का ये दस्तूर था कि कोई अपनी बीबी को तलाक़ देना चाहता था, कोई अपनी बीबी को छोड़ना चाहता था तो अपनी ज़बान से ये कह देता था अंती अलैया कज़हरी उम्मी, कि तू मेरे ऊपर मेरी माँ के मानिंद है, यानी जिस तरह से मेरी माँ है ठीक उसी तरह से तुम भी हो। इस तरह से अगर कोई कह देता था तो वो बीबी फ़ौरन उसके लिए हराम हो जाया करती थी, उसके पास उसका जाना दुरुस्त नहीं रहता था। तो जब इसके शौहर ने अपनी बीबी को कह दिया अंते अलैया कज़हरे उम्मी, तू मेरे ऊपर मेरी माँ के मानिंद है, वो औरत यानी खौला परेशान हो जाती है, नबी के सहाबा के पास मसले को लेकर के आती है, नबी के सहाबा के पास अपने मसले को लेकर के आती है। ये कहती है कि ऐ सहाबे किराम, मेरे शौहर ने मुझको कह दिया है अंती अलैया कज़हरे उम्मी, और तुझको मालूम, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, अगर मेरा शौहर मुझको छोड़ देगा तो कोई उनकी किफ़ालत करने वाला नहीं होगा। सहाबा इकराम ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अरे बीबी सुन ले कान खोल करके, ये तुम्हारे शौहर की गलती है, तुम्हारे शौहर ने इस तरह से कह दिया है, अगर तुम्हारे शौहर ने अपनी ज़बान से ये नहीं कहा होता तो तुम हराम नहीं होती। बीबी कहती है कि ऐ सहाबा इकराम सही फतवा दे दीजिए, सही मसला बता दीजिए। सहाबा इकराम ने कहा कि जाओ जाओ यहाँ से हटो, अब कुछ होने वाला नहीं है, तुम अपने शौहर के पास नहीं जा सकती।
अब आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हुजरे आयशा के अंदर मौजूद थे, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कमरे में मौजूद थे। वो औरत आती है, दरवाजे पर दस्तक देती है, डोर को, दरवाजे को खटखटाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल करके आते हैं, पूछते हैं बीबी क्या माजरा है, क्या मामला है, क्या वजह है तुम मेरे पास आई हो। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने मुझको कह दिया अंती अलैया कदहरे उम्मी, कि तू मेरे ऊपर मेरी माँ की मानिंद है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अये बीबी सुन ले, अब तू अपने शौहर के ऊपर हराम हो गई है, हराम हो गई है। अब तू अपने शौहर के पास नहीं जा सकती, अपने शौहर के पास लेट नहीं सकती है, सो नहीं सकती है। यानी जो काम तुम अंती अलैया कदहरे उम्मी से पहले किया करती थी, अब तेरे लिए जायज़ नहीं है। वो औरत कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसा मत कहिए, आप ऐसा मत कहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगी, कहाँ पर जाऊंगी। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद 2-3 मरतबा वो रिक्वेस्ट करती है, सवाल करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम लौट जाओ, और अपने घर के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। उसके बाद वो औरत मस्जिद नबवी के अंदर अपने सर को सजदे में रख करके कहती है, अय अल्लाह, आज कायनात के इमाम का दरवाज़ा बंद हो गया है। जो कायनात का इमाम है, दुनिया के सारे लोगों ने ये कह दिया है कि खौला तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम जो है तुम्हारी जो है मांग पूरी नहीं हो सकती है। तुम्हारे शौहर ने अंते अलैया कदहरे उम्मी कह दिया है, जिसकी बुनियाद पर अब तुम हलाल नहीं हो सकती। वो औरत अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख करके दुआ करते हुए कहती है कि अय अल्लाह, दुनिया के इमाम ने भी यह कह दिया है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अय अल्लाह, मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, तेरी ज़ात पर मुझे उम्मीद है कि अगर दुनिया का इमाम इनकार कर रहा है तो जो कायनात का इमाम है, जो शहंशाहों का इमाम है, जो बादशाहों का इमाम है, आज मैं तुझसे इस बात के बारे में मैं कहती हूँ, अल्लाह तू मेरी मांग को पूरा कर फरमा। औरत ने जैसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ौरन उसकी दुआ को सुन लिया। उस औरत की दुआ को सुनने के बाद अल्लाह तबारक तआला ने फ़ौरन पूरी सूरत नाजिल कर दी। पूरी सूरत मुकम्मल तौर से सूरे मुजादला नाजिल कर दिया। सूरे मुजादला जो कि 28वें पारे में पढ़ता है, तो सूरे मुजादला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल कर दिया, जिसका मतलब ही होता है औरतों का झगड़ा। चूँकि वो औरत झगड़ रही थी, बार बार कह रही थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा ये सूरत नाजिल करके कह दिया कि दुनिया के लोगों सुन लो, आज के बाद अगर कोई अपनी बीवी को यह कह देता है कि तू मेरे ऊपर मेरी माँ के मानिंदा है, तो कोई भी बीवी अपने शौहर के ऊपर हराम नहीं हो सकती है। कोई भी बीवी अपने शौहर पर माँ की मानिंद नहीं हो सकती है। इस तरह से कह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मसले को ख़त्म कर दिया, इस मसले को ख़त्म कर दिया। यही वजह है कि आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तलाक़ का अलग मसला बयान कर दिया, इस सूरत नाजिल करके पूरा ख़त्म कर दिया। तो अगर कोई ये शिकायत करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अंबिया की दुआ को सुनता है, हमारी दुआ को नहीं सुनता है, तो इस औरत की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुना। क्यों सुना? इसलिए कि उसने पूरा भरोसा और एतमाद के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को सुन करके पूरी सूरत बाकायदा इनके नाम पर नाजिल कर दी। इसी तरह से आप देखिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है, बहुत ही चहेती बीबी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत किया करते थे, बहुत ही प्यारी बीबी हैं। एक मरतबा जब ग़ज़वे बनी मुस्तलक से वापस आ रहे थे, तो वहाँ से वापस लौटने के बाद एक जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया, ठहरा। तो वहाँ पर ठहरे और जैसे ही फजर की नमाज का वक्त हुआ, फ़ौरन आप वहाँ से निकल करके चलने लगे। उस वक्त आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी, बाहर गई थी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक हार पहन रखा था, वो भी हार किसी से ले करके अपनी सहेलियों से गई हुई थी। जब वहाँ पर जाती हैं क़ज़ाए हाजत के लिए, तो हार के गुम हो जाने की वजह से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताख़ीर से पहुँचती हैं, लेट से पहुँचती हैं। देखती हैं तो पूरा कजावा और जितने भी काफ़िले के लोग हैं, सारे के सारे लोग वहाँ से जा चुके हैं, सभी लोग वहाँ से चले गए हैं।
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जिम्मेदारी दे दी थी कि जब यहाँ से काफिला चला जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, तो तुम जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा उसके बाद आना, ताकि कोई सामान वगैरह पड़ा होगा तो उस सामान को साथ में लेकर के चले आना। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं, वहाँ से देखती है काफिले के लोग चले गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी जगह पर आकर के चादर ओढ़ करके बैठ जाती हैं, चादर ओढ़ करके बैठ जाती हैं। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी दे दी थी कि ये सफ़वान, जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, उजाला होने के बाद देखना अगर कोई सामान होगा तो उसको साथ में लेकर के चले आना। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब निगाह थोड़ा सा उजाला होता है, पड़ती है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाहिजाब थी, चादर ओढ़ करके बैठी हुई थी। वो समझ जाते हैं कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, फौरन अपनी ज़बान से पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ने के बाद सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ऊँट को लेकर के जाते हैं और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास खड़े कर देते हैं, बिठा देते हैं। उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इशारा से कहते, बोलते भी नहीं हैं, इशारा से कहते हैं कि आप इस पर सवार हो जाइए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊँट के ऊपर सवार हो जाती हैं। सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे रास्ते में बगैर बात किए हुए, बगैर कुछ गुफ्तगू किए हुए अपने ऊँट के नकील को पकड़ करके पैदल पैदल चल रहे हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऊँट के ऊपर बैठी हुई हैं। जैसे ही सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुँचते हैं, अब्दुल्ला बिन सबा जो रईसुल मुनाफिकीन था, उसने ये देखा कि सफ़वान बिन मुअत्तल के साथ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके ऊँट पर बैठी हुई है। फौरन उसने पूरे मदीने के अंदर यह अफवाह फैला दिया, यह कह दिया कि सफ़वान बिन मुअत्तल से नऊज़ बिल्लाह आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गलत ताल्लुकात हैं, गलत ताल्लुकात हैं। ये कह करके उसने पूरे मदीने के अंदर इस बात को फैला दिया और कह दिया कि आयशा नऊज़ बिल्लाह ज़ानिया है, आयशा से ज़िनाकारी का इर्तिकाब हो गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, मेरे आका तक जब ये बात पहुंचती है तो इंतहाई ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो चहेती बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनसे इंतहाई ज़्यादा मोहब्बत करते थे, तकलीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर पर पहुँचती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ारो क़िदार रो रही हैं, वहाँ पर मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज़ हैं, उनसे बोलते नहीं, बात नहीं करते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी ज़बान से कह दिया कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ले चलिए मुझको, मेरे माँ बाप के घर छोड़ करके चले आइए, मेरे अब्बू के पास मुझे पहुँचा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीबी आयशा को लेकर के जाते हैं और वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर छोड़ करके चले आते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने और उनकी माँ ने सवाल किया कि अरे बेटे क्या हो गया है, क्या आज तुमसे कायनात का इमाम रूठ गया है, क्या आज तुमसे कायनात का इमाम नाराज हो गया है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ारो क़िदार रो रही हैं, आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, रोते रोते कहती है कि अरे मेरे अब्बू जान, मेरी अम्मी, तुम भी कान खोल करके सुन लो, अगरचे आज कायनात का इमाम रूठ गया है, दुनिया का इमाम रूठ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, दुनिया के इमाम को रूठने दो, यानी नबी को रूठने दो, कोई बात नहीं है, नबी को नाराज होने जो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है वो हमसे रूठा हुआ नहीं है, वो हमसे नाराज नहीं है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कह करके अपने घर के अंदर, अपने वालिद मोहतरम के घर के अंदर बैठ जाती हैं और दुआ करने लगती हैं। दुआ करते हुए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बार बार ये कहती है कि अल्लाह, जब तक तू मेरी बराअत नाजिल नहीं कर देगा, जब तक तू मेरी पाक दामनी के बारे में जाहिर नहीं कर देगा, जब तक अल्लाह तू मुझको बरी नहीं कर देगा इन मुशरिकीन के सामने, जब तक मेरी पाक दामनी का इज़हार नहीं हो जाएगा, तब तक मैं अपने घर के अंदर बैठी रहूंगी और मैं रोती ही रहूंगी, सजदे से सर नहीं उठाऊंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ को
सुन लिया। सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह नूर के अंदर तकरीबन 18 आयतें नाजिल कर दी। 18 आयतें नाजिल करके अल्लाह ने कह दिया, जाओ इन बदबख्तों को कह दो, इन बदतमीजों को कह दो, इन मुनाफिकों को कह दो जिन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर तोहमत लगाई है, जिन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नऊज़ बिल्लाह अपनी ज़बान से ज़ानिया कह दिया है, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा के ऊपर तोहमत लगाई है। जाओ इनके सामने ऐलान कर दो कि आयशा ज़ानिया नहीं है, आयशा पाक दामन औरत है, आयशा से इस तरह की गलती नहीं हुई है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात में तकरीबन 18 आयतें नाजिल करके इस बात का पैगाम दे दिया कि अय मुनाफिकों तुम कान खोल करके सुन लो, अय मुश्रिकीन मक्का के लोगों तुम लोग सुन लो, जो नबी की बीबी के ऊपर इस तरह की तोहमत लगाते हो सुन लो, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ऐसी वैसी औरत नहीं है, जैसा तुम गुमान करते हो, जैसा तुम सोचते हो उस तरह की बीबी नहीं है, उस तरह की औरत नहीं है। अल्लाह ने उनकी आवाज़ को सुन करके और बरात का ऐलान कर दिया। इसी तरह से एक और वाक़या में पेश करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह सिर्फ नबी की दुआ को सुनता है तो ऐसी बात नहीं है। देखिए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ को सुना, खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ को सुना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर के जाते हैं, तो मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ लेकर के जाते हैं तो मदीने के सारे लोग अपने घरों को बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार कर देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुंचे तो मदीने के मालदारों ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे घर तशरीफ़ लाइए, अय अल्लाह के नबी मेरा घर बहुत ही आलीशान बना हुआ है, मेरे घर की तरह किसी का घर नहीं हुआ है। इस तरह के लोग आपस में कहने लगे, आपस में लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बातें पेश करने लगे। जितने भी मदीने के मालदार थे सारे लोगों की यही ख्वाहिश और यही तमन्ना थी कि मेरे आका मेरे घर तशरीफ़ ले करके आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि आए मदीने के मालदारों सुन लो, आज मैं उसी के घर रुकूंगा जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको मेहमान बनाएगा, जहां पर अल्लाह मुझको लेकर के जाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी ऊँटनी की नकील को छोड़ दो, मेरी ऊँटनी वहीं पर रुकेगी जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको मेहमान बनाएगा, मुझको लेकर के जाएगा। औस और खज़रज के कबीले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुजर जाती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गली में खड़े होकर के पूरा नज़ारा देख रहे हैं, पूरा मंजर देख रहे हैं कि बड़े बड़े मालदार लोग रास्ते में खड़े होकर के नबी से सिफारिश कर रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह के नबी मेरे घर तशरीफ़ लेकर के आइए। अपनी बीबी के पास आते हैं, बीबी ने कहा यानी उम्मे अय्यूब ने कहा कि अय मेरे शौहर अगर आज मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे घर तशरीफ़ ले आते तो कितना बेहतर हो जाता। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपनी बीबी उम्मे अय्यूब की ज़बान से ये बात सुनते हैं तो कहते हैं बीबी सुन ले, बड़े बड़े मालदारों की बिल्डिंगें मौजूद है, बड़े बड़े मालदार मौजूद हैं, उनके घर नबी मेहमान बनेंगे कि हमारे घर मेहमान बनेंगे। उम्मे अय्यूब ने कहा कि अबू अय्यूब नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, अबू अय्यूब आप मेरे ऊपर नाराज मत होइए, गुस्सा मत होइए, मैंने तो अपने दिल की ख्वाहिश को जाहिर किया था कि काश कि मेरे नबी मेरे घर तशरीफ़ लेकर के चले आते तो कितना बेहतर हो जाता। उसके बाद मदीने के अंदर शोर-ओ-गुल मचने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो है मालदारों के घर को क्रॉस करके आगे चली गई है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के पास पहुंच चुकी है। दौड़े दौड़े अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और अपनी बीबी उम्मे अय्यूब से कहते हैं कि अय उम्मे अय्यूब ऊँटनी तो मालदारों के घर को छोड़ करके मेरे घर के पास आ गई है। उम्मे अय्यूब सजदे में सर रख देती हैं और कहती है कि अल्लाह अगर आज के दिन तूने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मेरे घर का मेहमान बना दिया तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा। हाय अल्लाह मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली तमन्ना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तू मेरा मेहमान बना दे।
उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को सुन लिया। सुनने के बाद अबू अय्यूब खुशी के साथ घर के अंदर दौड़ करके आते हैं और कहते हैं कि अरे मेरी बीबी, अल्लाह ने तेरी दुआ को सुन लिया है, नबी मेरे घर मेहमान हो गए हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठ रही थी अबू अय्यूब अंसारी के घर पर, तो मालदार जो सहाबा मौजूद थे वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उठाते हैं, इधर उधर ऊँटनी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में कह देते हैं कि मेरे सहाबे किराम, तुम इस ऊँटनी को मत उठाओ, ये ऊँटनी उसी जगह बैठेगी जहाँ रब का फरमान होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान था कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर वो ऊँटनी ठहरेगी, वो ऊँटनी क़याम करेगी। उसके बाद अपने घर के अंदर आकर के कहते हैं कि अय मेरी बीबी, अल्लाह ने तेरी दुआ को सुन लिया है, नबी को मेरे घर का मेहमान बना दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर का मेहमान हो गए हैं। फिर दोबारा उम्मे अय्यूब अपने सर को सजदे में रख देती हैं, सर को सजदे में गिरा देती हैं और ये कहती हैं कि अल्लाह, मैंने पहले तुझसे नबी के मेहमान होने के बारे में सवाल किया था कि अल्लाह तू मेरे घर का मेहमान बना दे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, बहुत ही बेहतर होगा अगर मेरे घर का मेहमान हो जाएंगे। आय अल्लाह, मैं दूसरी मर्तबा अपने सर को सजदे में रख रही हूँ, इसकी वजह यह है कि अल्लाह तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। आय अल्लाह, तूने मेरी मांग को पूरा कर लिया है। आय अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करने के लिए मैं तेरे सामने दोबारा सजदे में सर रखती हूँ। तो उम्मे अय्यूब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, ये कहते हुए कि अल्लाह, ये ऊँटनी जो मेरे घर पर बैठी हुई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे मेहमान बने हुए हैं, यकीनन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। मेरे भाई और दोस्तों, ये जो वाक़यात मैंने कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश किया है, इसके पेश करने का मकसद ये है कि दुआ हम जब भी करें तो एतमाद के साथ, भरोसे के साथ करें। ये भरोसा होना चाहिए कि हम जो कुछ भी अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह हमको अता करेगा। हम अपने हाथ को उठाए हुए हैं तो हाथ के गिराने से पहले अल्लाह हमको नवाज देगा। हम सजदे में सर रख कर के दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। और हम रमज़ान के महीने का रोज़ा रखे हैं, इस शब कद्र की रात में हम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। इस एतमाद और भरोसे के साथ अगर दुआ करोगे मेरे भाई और दोस्तों, मेरी माओ और बहनों, यकीनन आज दुआ करने ही की रात है, ज़िक्र व अज़कार की रात है। आज अपने गुनाहों पर नादिम शर्मिंदा हो करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है कि हमको दोबारा इस तरह की रातें ना मिलने पाए, हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी शब कद्र हो, आइंदा साल हमको मिलने ना पाए। इसलिए इसके एक एक लम्हे को ज़ाये व बर्बाद ना करना, एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को अल्लाह की इबादत व बंदगी करने में लगाना। जिस तरह से 4 शब कद्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने किया, इसमें भी आप लोगों को ऐसे ही करना है, बिल्कुल सब बेदारी करना है, कुरान की तिलावत करना है, सारी चीज़ें करना है और उसके साथ दुआ भी करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को जो वाक़यात मैंने पेश की है इनको सामने रखते हुए इसी एतबार से दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को, हम तमाम गुनहगारों की तो मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन जो हमने रमज़ान के महीने का मुक़द्दस रोज़ा रखा है, इलाहुल आलमीन तो हमारे रोज़े को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तो हमारी तरावीह की नमाज को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तो कुरान मजीद की तिलावत को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जो भी हमारे भाइयों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदक़ात व खैरात दिया है, इलाहुल आलमीन इन सारे सदक़ात व खैरात को तो कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों की तो मग़फ़िरत कर दे। इलाहुल आलमीन तो अगर हम तमाम लोगों को नहीं माफ़ करेगा तो कायनात के अंदर कोई ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन इसलिए मैं बड़ी उम्मीद के साथ उससे दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन इस मस्जिद के अंदर जितने भी हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, जितनी भी हमारी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, इलाहुल आलमीन सब की ख़ताओं को, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन सभी लोगों का ख़ात्मा दीन इस्लाम पर हो और सभी लोगों को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।